ऑप्टिक्स चैप्टर के इससे पहले कुछ वीडियो दिए हुए हैं, जिसमें कि इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ वीडियो दिए हुए हैं। अगर उसको आप देखना चाहते हैं, पिछले क्लास में पिछले वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्लास। देखिए, इस क्लास में हम उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर के बारे में जानकारी एक्वायर करेंगे। यानी कि जितना भी बेसिक जानकारी होता है, इसमें हम वही चीज़ देंगे जो एक बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ विजुअलाइज दिखाएंगे। बाकी बात डिटेल्स थ्योरी के लिए जो रिटेन होगा वो +2 स्टैंडर्ड का जो थ्योरी है, उसके लिए हम फिर से नेक्स्ट वीडियो अलग अलग सभी चैप्टर वाइज देंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही दे रहे हैं जो इसमें आप विजुअलाइज करके इमेज फॉर्मेशन जितना भी पॉसिबल विजुअलाइज हो सकता है उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। कन्वेक्स मिरर में जब प्रकाश किरणें इन्फिनिटी से आती है तो फोकसित होके इमेजिनरी रूप से ये किस पे, फोकस पे मिलती है। देखिए, ये प्रकाश किरणें सभी इन्फिनिटी से आती है। ये प्रकाश किरणें इधर से एंट्री कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर की तरफ रिटर्न हो जाते हैं और इमेजिनरी रूप से क्या हो रहे हैं, फोकस पे पॉइंट आउट हो रहे हैं, यानी कि फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें इन्फिनिटी से आते हैं तो फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, नॉट मिलता है, यानी कि इमेजिनरी रूप से मिलता है, वास्तविक रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए हम इसका, यानी कि इसमें खास करके दो ही चीज होते हैं जो आप इसमें देख लिए। फिर नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, उत्तल दर्पण में इस तरह का फिर से इमेज फॉर्मेशन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दर्पण के ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ हो तो देखिए आप किस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का। जब इन्फिनिटी और पोल ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखा हो, इसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब वस्तु इधर है, प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से वस्तु की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। यानी कि जो भी उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाते हैं। ये सभी क्या हो रहे हैं, उसमें पीछे में भी देखिए काल्पनिक बन रहा था, इसमें भी क्या देख रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें इस कंडीशन हम देख रहे हैं वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। ओके, देखिए आप विजुअलाइज करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका देखिए इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इस पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है जो पोल और फोकस के मिड पॉइंट में है, इनसाइड है। पोल और फोकस के बीच में ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है जो कि क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है और ये काल्पनिक है। यानी कि डॉटेड लाइन से जब भी दिखाते हैं ये किसका डिनोटेशन होता है, जो काल्पनिक रेखा का, यानी कि ये काल्पनिक रूप से ये प्रतिबिंब बनता है। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आप देख लिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ इस पे एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का है, यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपवर्तन में एक विरल मीडियम, देखिए ये रेयर मीडियम, ठीक, और दूसरा हम करते हैं सघन माध्यम। ये जो सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, इस दोनों की बात करते हैं। जब प्रकाश किरणें रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करते हैं तो प्रकाश की किरणें का किस तरह से डायवर्सन होता है, किस तरह से मुड़ जाते हैं, वो हम दिखा रहे हैं इसमें। फिर हम लास्ट में इसको डिटेल से कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पहले देख लीजिए, ग्लास लिए हुए हैं। इस ग्लास में अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें रिफ्रैक्शन, यानी कि देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करती है और ये नॉर्मल देख रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिए हुए हैं। नॉर्मल से इस पहले वाले इमेज में ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहे हैं, यानी कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो प्रकाश किरणें लंब की तरफ मुड़ जा रहे हैं। फिर देखिए सेकेंड वाला इमेज में क्या देख रहे हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे हैं तो लंब से दूर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, चलिए हम एक बार देखिए, ये पहले वाले फिगर में हम इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए ये प्रकाश किरणें आई, ये अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें यानी कि लंब की तरफ मुड़ गई। देखिए, जाना चाहिए उसको रियल में ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये क्या हो गया, लंब की तरफ झुक गए। और ये कुछ प्रकाश किरणें, ये माध्यम जो होते हैं इससे रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं। तो वो ये प्रकाश किरणें दिखाए हैं, अपवर्तन वाले प्रकाश किरण ये दिखाए हैं। और ये दो प्रॉपर्टी इसमें होते हैं, एक लंब की तरफ मुड़ जाते हैं, एक लंब से दूर की तरफ जाते हैं अपवर्तन में। देखिए ये वाला लंब की तरफ आया और दूसरे वाले कंडीशन में देखिए ये वाला सेकेंड कंडीशन है। जो सेकेंड कंडीशन में क्या देख रहे हैं, जो प्रकाश किरणें आती है
और लंब से दूर, यहाँ के देखिए ये वाला जो एंगल है दोनों के बीच में दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये देखिए एंगल क्या हो रहा है, ये आर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरणें आ रही है ऐसे, उसको आनी चाहिए इस तरह से, लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी इस तरह से बेंड हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, लंब से दूर की तरफ जा रहे हैं। ये प्रकाश किरण के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं, यानी कि डेंसर मीडियम दूसरे मीडियम में जिस पॉइंट पे ये प्रकाश किरणें मिलती है, इस पॉइंट पे जो एक नॉर्मल डालते हैं, लंब डालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसका कुछ हम एक्सप्लेनेशन अलग अलग पॉइंट में लिए हुए हैं। जैसे देखिए हम रियल एंड एपरिएंट डेप्थ, यानी कि वास्तविक तथा आभासी गहराई, किसी चीज को हम वाटर के अंदर में अगर रख देते हैं या डेंसर मीडियम में रखा हुआ रहता है और रेयर मीडियम से हम देखते हैं, विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में कोई चीज को अगर देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ हो तो, जैसे पानी हुआ, ग्लास हुआ, इस सब में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, वो रियल जिस पोजीशन पे रहता है वो पोजीशन पे हमको दिखता नहीं है। नहीं देखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये दो कारण था उसमें, जो एक था लंब की तरफ मुड़ जाता था, एक था लंब से दूर की तरफ चले जाता था। इसी गुण के आधार पे ये जो है वाटर में अगर पानी के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो रियल स्थान पे नहीं दिखता है, या हम ग्लास में अगर पानी भर दें, शीशे के ग्लास में अगर पानी भर दें तो शीशे ग्लास का पेंदी जो है नीचे वाला भाग वो सही जगह पे नहीं दिखता है। तो देखिए उसी का हम एग्जाम्पल एक लिए हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए रियल में ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इस पी पॉइंट है, ये सघन माध्यम में एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये पी पॉइंट है। इस पॉइंट को हम इस आई से यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, ये पॉइंट है रियल में इस पोजीशन पे। जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, देखिए दो प्रकाश किरणें इधर से आ रही है जो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये यही पॉइंट हमको क्यू पॉइंट पे दिखता है, यानी कि पी पॉइंट रियल में होता है पी पे, लेकिन हमको दिखाई देता है क्यू पॉइंट पे। यानी कि ये देखिए डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं, ये डॉटेड लाइन यानी कि इस पॉइंट पे। पी पॉइंट हमको कहाँ दिखाई देंगे, क्यू पॉइंट पे। ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो दो प्रॉपर्टी अपवर्तन में थे, लंब की तरफ मुड़ जाते थे और लंब से दूर चले जाते थे, तो वही प्रॉपर्टी के कारण ये वास्तविक में जो ये नीचे रखा हुआ वस्तु कहाँ दिखाई देते हैं हम लोग को, ऊपर में दिखाई देते हैं। और डिटेल्स इसके डेरिवेशन में हम लोग क्लास में करेंगे, वो अलग तरह से हम फिर डिराइव करके इस तरह से बेसिक फार्मूला डिराइव होता है, फार्मूला प्लस डेरिवेशन जितना आएगा वो हम अलग अलग क्लास में करेंगे, इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है। तो परावर्तन का भी हम लोग देख लिए। देखिए फर्स्ट में हम लोग एग्जांपल दिए हैं परावर्तन का, जो प्रकाश किरणें इस साइड से जाती हैं तो लंब से थोड़ा सा दूर की तरफ जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड वाला इमेज में हम देख रहे हैं, बीच वाला इमेज में, इसमें देखिए क्या है, जब जब प्रकाश किरणें किसी एंगल से हम दे रहे हैं, देखिए ये लंब नॉर्मल और इससे निकलने वाले यानी कि अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें निकल रहे हैं, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत शॉर्ट एंगल है, कोई लंब से सिर्फ दूर गया है। सेकेंड वाला में क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो 90 डिग्री का जो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एंगल है, ये कोण इस बीच में देखिए, इसके कारण दो वो कौन सा कोण बना, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ। और जिस एंगल से हम ये जो इंसिडेंट रे जो दे रहे हैं, देखिए ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये डेंसर मीडियम में सघन माध्यम जो हम विरल माध्यम से जिस एंगल से नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, एंगल किसके साथ बनाते हैं, नॉर्मल के साथ जो हम एंगल बनाते हैं, ये जिस एंगल से वैसा एंगल जिस पे अपवर्तन के बाद नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, तो वैसे एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग थर्ड इमेज की बात करेंगे। थर्ड इमेज में देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लास्ट इमेज में हम लोग देख ले हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये थीटा एंगल, ये देखिए ये थीटा एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं एंगल को, यानी कि ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल वैसे एंगल जिस पे प्रकाश किरणें अपवर्तन का प्रॉपर्टी छोड़ के परावर्तन के प्रॉपर्टी का अपनाए, यानी कि अपवर्तन जो हो रहा है उसको छोड़ के परावर्तित हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम, ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको बोलेंगे,
क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल, वैसा एंगल जिस एंगल पे आपतित किरण परावर्तित होके उसी मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसे प्रॉपर्टी, ये जो एंगल वाले प्रॉपर्टी होते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन दूसरे माध्यम से फिर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। जैसे प्रकाश के परावर्तन में जो गुण होता है, वही गुण अपवर्तन वाले गुण में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फ्लो करने लगता है, यानी कि उपयोग करने लगता है। इस तरह के परावर्तन को, इस तरह के रिफ्लेक्शन को, अपवर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसमें समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए उसी पे आधारित ये मिराज है, मिराज है मृग तृष्णा। किस पे आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन में जो क्रिटिकल एंगल थे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन थे, इसी दोनों पे आधारित ये मिराज है। देखिए मिराज में क्या होता है, जो गर्मी के दिनों में जो बहुत तेज गर्मी होती है, ये खास करके जहाँ पे मरुस्थल भूमि होते हैं उस एरिया में जाके गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा धूप टाइट गर्म रहती है, जून के मौसम में। उस मौसम में ये प्रॉपर्टी हम लोग को, ये गुण दिखने के लिए मिलता है मरुस्थल भूमि में। ये हम लोग को जिस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा अधिक होती है, उसमें ये सब चीज नहीं दिखने के लिए मिलता है। ये खास करके मरुभूमि, मरुस्थल या बंजर भूमि के एरिया में बहुत तेज गर्मी के कारण समय में ये सब चीज दिखाई देते हैं। इसमें खास करके होता क्या है, जब बहुत तेज धूप पड़ती है दोपहर के दिन में, तो नीचे का जो बालू होता है, जो सरफेस होता है, बहुत हीट हो जाता है। बहुत गर्म होने के कारण वहाँ का माध्यम जो है, जो बहुत गर्म होने के कारण माध्यम जो है विरल बन जाता है। जो सघन था, यानी कि पहले हवा थी, वहाँ पे हवा धुलकन होने के कारण ये होता है, एक सघन का माध्यम रहता है। जब वो बहुत गर्म हो जाते हैं तो वहाँ से हवा जो है बहुत ऊपर हट जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और वहाँ पे कुछ ऊपर हाइट तक यह विरल माध्यम में क्रिएट हो जाता है। और ये सभी ऊपर ऊपर लेयर में जो है माध्यम चेंज होते जाता है। देखिए हम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सूरज की किरणें इस गाछ पे, ट्री पे पड़ रहे हैं, तो इस ट्री से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो आती है, वही हम लोग को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। देखिए जब ये प्रकाश की किरणें इस माध्यम से निकलना शुरू हुआ, देखिए हर एक जगह पे इसका क्या हो रहा है, ये देखिए इस पहले यहाँ पे निकला, देखिए माध्यम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब उस पोजीशन में, जब गर्मी के मौसम में वहां रहता है, तो हर एक स्टेप में अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग माध्यम दिखाई देता है। देखिए पहले रिफ्लेक्शन हुआ, इस माध्यम बना, दूसरा रिफ्लेक्शन वही कारण था हुआ, तो फिर से देखिए प्रकाश की अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम थोड़ा सा लंब से दूर की तरफ चले गया। फिर देखिए तीसरे स्टेप में भी क्या हुआ, ये भी क्या कर रहा है, लंब से दूर की तरफ जा रहा है। फिर देखिए फोर्थ स्टेप में ये और लंब से दूर गया। अब ये इतना लंब से दूर गया, जो एक क्रिटिकल एंगल जो 90 डिग्री होता है, उसके बाद कौन सा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और अगर एंगल इंसिडेंट रे का बढ़ा देते हैं, तो वो हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, पूरा पूरी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। देखिए लास्ट में क्या हुआ, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ से प्रकाश किरणें सीधे मुड़ गई ऊपर की तरफ। देखिए ये इस पोजीशन पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए, और ये प्रकाश किरणें बेंड हो गए इधर आंख की तरफ। देखिए, और ये ट्री जो है, इस ट्री का इमेज नीचे में फॉर्मेशन होने लगा। ये डॉटेड लाइन से देखिए दिखाएं, डॉटेड लाइन से क्या होता है, इमेजिनरी लाइन को दिखाते हैं। देखिए अब यही ट्री हमको कहाँ दिख रहा है, ये नीचे में दिख रहा है। जब हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं ट्री को सीधा सीधी, ये ट्री हमको उल्टा और नीचे में इमेजिनरी रूप से दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक माध्यम, जब बहुत गर्मी के सीजन में होते हैं, तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, एक माध्यम से दो माध्यम, तीन माध्यम, यहाँ पे माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और माध्यम चेंज होते होते इसका एंगल इतना अधिक हो जाता है, जो कि मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाते हैं। और उस टाइम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण प्रकाश की किरणें अब हमको यहाँ सीधे नहीं दिख के हमको इधर से दिखाई दे रहे हैं। और यही, चलिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इस पोजीशन पे प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, ये हमको आई देखने की कोशिश कर रहे हैं हम इधर से, लेकिन ये ट्री हमको उधर नहीं दिख के इससे, इस रास्ते से हमको ये उल्टा और नीचे में इमेजिनरी दिखाई देते हैं। इसी को बोलते हैं हम मृग तृष्णा, यानी कि मिराज। ओके, आप मिराज समझ गए। देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हुए हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जर्वर है जो देखने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्री को। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हर एक स्टेप पे अलग मीडियम होने के कारण, जैसे देखिए यहाँ पे ए मीडियम, बी मीडियम, सी मीडियम, डॉट डॉट यहाँ तक देखिए, ये सब मीडियम चेंज होने के कारण लास्ट में मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से देखिए ये प्रकाश किरणें हम लोग को
यही दिखाई देता है, और ये ट्री अपोजिट उल्टे नीचे दिखाई देते हैं। ओके, आप मिराज समझ गए। अगर आपको कोई मिराज में दिक्कत हो तो हम फिर से इसको एक और विजुअलाइजेशन करके हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। यहाँ पे देखिए, एक होता है और ऊर्ध्व मृग तृष्णा, ये खास करके यानी कि इसको लूमिंग बोलते हैं। ये होता है समुद्र में, जब समुद्र में सीप जाती रहती है, जहाज पनिया जहाज जो जाते हैं ऊपर से होके, उसमें जिस तरह से हम लोग को मरुभूमि में धूप के दिनों में क्या दिखाई दे रहा था, मिराज दिखाई दे रहा था, जो पेड़ उल्टे दिखाई दे रहे थे नीचे, ठीक उसी तरह से समुद्र में भी क्या होता है, जब समुद्र में सीप जाती रहती है तो अंदर में, पानी के अंदर में अगर बहुत विशाल एरिया में कहीं पे अगर आइस जमा हुआ हो, उस एरिया में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से जब हम दूर से उस सीप को देखने की कोशिश करते हैं तो वो सीप हमको आसमान में ऊपर में, यानी कि वाटर पे नहीं दिखाई देके ऊपर में हमको उल्टा दिखाई देता है। ये इसका भी प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड है। ये किस पे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। ओके, ये एक मीडियम से मीडियम बाइज मीडियम जो लेयर चेंज होते रहता है, इसके कारण मोर देन क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन होता है, और मोर देन क्रिटिकल एंगल के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, और ये वोट जो है हमको ऊपर दिखाई देने लगते हैं। देखिए, ये रियल वोट है जो वाटर पे फ्लोटिंग हो रहा है, वाटर पे तैर रहा है, और ये हमको ऊपर में ये वर्चुअली हमको अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टे, इस बोट का उल्टा हमको दिखाई देता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज लिए हुए हैं, उसमें भी उसी तरह का फॉर्मेशन है, रियल में है उस तरह दिखता है ये उल्टे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये केबल का, ये है केबल, ये है ऑप्टिकल फाइबर। आप लोग यहाँ पे 12 में पढ़ेंगे जो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जो ऑप्टिक्स जो रे लाइट जाती है, इस लाइट में ये केबल से क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है, इधर से आउट हो रहा है इस पॉइंट, यानी कि इस पे ये भी बेस्ट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, हम लोग पीछे देख लिए, क्रिटिकल एंगल से अगर मोर देन स्मॉल एंगल इंक्रीज करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ये ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करते हैं, जो कि बहुत फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसका थियोरेटिकल डेरिवेशन क्या होता है, और पहले हम इसको एक नोटिफिकेशन की तरह हम दिखा देते हैं जो कि किसमें क्या होता है, फिर उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें, और आप अपने अनुभव को फीडबैक में दें, जिससे कि इसको हम और आपके अनुभव के अनुसार बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे।